सिस्टम, स्ट्रेस स्ट्रेन सिस्टम। किसकी बात कर रहे हैं अपन? स्ट्रेस स्ट्रेन सिस्टम। देखो स्ट्रेस स्ट्रेन सिस्टम पहले अपन बात कर रहे हैं नंबर ए, 3 डायमेंशनल स्ट्रेस सिस्टम। नंबर ए आपका हो जाएगा 3 डायमेंशनल स्ट्रेस सिस्टम। 3 डायमेंशनल स्ट्रेस सिस्टम। स्ट्रेस स्ट्रेन सिस्टम में पहले अपन बात कर रहे हैं 3 डायमेंशनल स्ट्रेस सिस्टम। एक बॉडी है, ये कैसी बॉडी आपकी? ये 3 डायमेंशनल बॉडी है। कैसी बॉडी है ये? 3 डायमेंशनल कुछ ऐसी आपकी ये बॉडी है, ऐसी आपकी ये बॉडी है, ठीक है। इधर देखो यहां पे ये आपका अक्ष फेस है, ये आपका वाई फेस है, ये आपका जेड फेस है। ये आपका क्या है? जेड फेस है, ठीक है। तो कोई भी कोऑर्डिनेट अपन लिखते हैं, तो यहां पे देखो ये हो जाएगा सिग्मा एक्स एक्स, नॉर्मल स्ट्रेस है। देखो पहला क्या दिखा रहा है? फेस। पहला जो कोऑर्डिनेट है या पहला जो वर्ड है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? फेस को। कौन से फेस की अपन बात कर रहे हैं? और दूसरा कोऑर्डिनेट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? डायरेक्शन को। किस डायरेक्शन की अपन बात कर रहे हैं? फर्स्ट कोऑर्डिनेट आपका किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? फेस। एंड सेकंड कोऑर्डिनेट आपका जो दूसरा कोऑर्डिनेट है यहां पे या दूसरा वर्ड है जो यहां पे, वो डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये सिग्मा एक्स एक्स हो गया। अब जैसे मान लो मैं यहां पे लिख रहा हूं, तो ये कौन सी फेस है? वाई फेस है। तो पहले मैं क्या लिखूंगा? वाई फेस है यहां पे। और डायरेक्शन कौन सी है? वाई। एक्स डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन एंड जेड डायरेक्शन। यहां पे अगर मैं लिखता हूं ये, तो यहां पे ये कौन सा फेस है आपका? जेड फेस है। और डायरेक्शन भी कौन सी है? जेड। ये अपन ने कौन से कोऑर्डिनेट लिखे हैं यहां पे? ये नॉर्मल कोऑर्डिनेट अपन ने यहां पे लिखे हैं। यहां पे ये देखिए, ये स्ट्रेस कौन सा हो जाएगा? शियर स्ट्रेस। जो सरफेस के अलोंग लगता है वो कौन सा स्ट्रेस रहता है आपका? शियर स्ट्रेस। तो टाउ से रिप्रेजेंट करते हैं अपन। किसे रिप्रेजेंट करते हैं? टाउ से। फेस कौन सा आपका? एक्स। और ये डायरेक्शन कौन सी है? वाई। तो इसको क्या लिखूंगा? टाउ एक्स वाई। यहां पे देखिए टाउ, फेस कौन सा आपका? एक्स है। और डायरेक्शन कौन सी? ये वाली डायरेक्शन जेड है ना, ये देखो। तो टाउ एक्स जेड लिखूंगा, ठीक है। यहां देखिए टाउ, फेस कौन सा है? वाई। डायरेक्शन कौन सी है? एक्स। टाउ, फेस कौन सा? ये वाला फेस वाई है। और डायरेक्शन कौन सी है? जेड डायरेक्शन है। तो इसको क्या लिखूंगा? टाउ वाई जेड। यहां देखिए टाउ, ये फेस कौन सा है? जेड फेस। और डायरेक्शन कौन सी है? एक्स। तो इसको क्या लिखूंगा? टाउ जेड एक्स। ये हो जाएगा टाउ, फेस कौन सा है? जेड। डायरेक्शन कौन सी है? वाई। तो ऐसे अपन क्या लिखते हैं? सारे कोऑर्डिनेट अपन लिखते हैं। तो ये जो स्ट्रेस मैट्रिक्स हो गई है, ये कौन सी मैट्रिक्स हो गई? इसको बोलेंगे 3D की स्ट्रेस मैट्रिक्स है। कौन सी मैट्रिक्स है ये? स्ट्रेस मैट्रिक्स। ये हो जाएगी आपकी स्ट्रेस मैट्रिक्स। कौन सी मैट्रिक्स हो गई है आपकी? स्ट्रेस मैट्रिक्स होगी। और किसके अंदर स्ट्रेस मैट्रिक्स हो गई है? ये 3D के अंदर है। किसके अंदर है ये? 3D के अंदर है। तो देखो ये क्या हो जाएगा आपका? ये 3D के अंदर है। देखो क्या हो जाएगा। अब देखो अपन लिख रहे हैं, पहले अपन क्या कर रहे हैं? यहां पे इसमें लिखते हैं ना, तो पहली रो के अंदर पहला फेस लिख दो पूरा, दूसरी रो के अंदर दूसरा फेस लिख दो, तीसरी रो के अंदर तीसरा फेस लिख दो। तो पहली रो के अंदर पहला फेस लिखते हैं। देखो तो एक्स वाई और जेड लिखते हैं अपन। पहले एक्स लिखेंगे तो सिग्मा एक्स एक्स, देन अपन क्या लिखेंगे? वाई लिखेंगे तो टाउ एक्स वाई। देन अपन लिखेंगे जेड, टाउ एक्स जेड, टाउ एक्स जेड। दूसरी रो के अंदर अपन क्या लिखेंगे? दूसरा फेस लिखेंगे ये वाला। पहले एक्स डायरेक्ट लिखते हैं, फिर वाई लिखते हैं, फिर जेड लिखते हैं। तो एक्स में क्या हो जाएगा? टाउ वाई एक्स,
y में क्या हो जाएगा सिग्मा वाई वाई, एंड z में क्या हो जाएगा टाउ वाई जेड, टाउ वाई जेड। यहां पे चलिए पहले अक्ष में क्या लिखेंगे टाउ जेड एक्स, टाउ जेड एक्स। वाई में क्या लिखेंगे टाउ जेड वाई, टाउ जेड वाई। जेड में क्या लिखेंगे सिग्मा जेड जेड, सिग्मा जेड जेड। ठीक है, ये आपकी हो जाएगी 3 इंटू में 3, 3 इंटू 3 की आपकी ये मैट्रिक्स हो जाएगी। ये 3 इंटू 3 की आपकी मैट्रिक्स होगी। ठीक है, अब यहां पे देखो टाउ एक्स वाई बराबर होता है टाउ वाई एक्स के, टाउ जेड एक्स बराबर होता है टाउ एक्स जेड के। ठीक है, टाउ वाई जेड किसके बराबर होगा टाउ जेड वाई के। ठीक है, ये कॉम्प्लीमेंट्री सीरीज ट्रेस जनरेट हो जाते हैं, तो ये बराबर होते हैं एक्स वाई 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 एक्स के, जेड एक्स एक्स जेड के, वाई जेड जेड वाई के। ठीक है, चलिए अब अपन 2D स्ट्रेस मैट्रिक्स की बात करते हैं। ये 3D स्ट्रेस मैट्रिक्स हो गई आपकी। अब बात कर रहे हैं अपन 2D स्ट्रेस मैट्रिक्स। अब किसकी बात कर रहे हैं अपन 2D स्ट्रेस मैट्रिक्स। अब किसकी बात कर लेते हैं 2D स्ट्रेस मैट्रिक्स की बात अपन कर लेते हैं। 2D स्ट्रेस मैट्रिक्स की अपन बात कर रहे हैं। 2D स्ट्रेस मैट्रिक्स देखो कैसा हो जाएगा। ये आपका कोई क्यूब है, ये आपका कोई क्यूब है, ये आपका कोई क्यूब है। ठीक है, सिग्मा एक्स एक्स। 2D मतलब दो डायरेक्शन में आपके स्ट्रेस होंगे, एक्स और वाई में। जेड में कोई स्ट्रेस नहीं होगा, तो ये आपका हो गया एक्स, ये आपका क्या हो गया वाई, और ये आपका क्या हो गया जेड। ठीक है, तो एक्स वाई एंड जेड। तो ये हो गया इधर सिग्मा एक्स एक्स। ये वाली जो डायरेक्शन है, ये देखो यहां पे कौन सा फेस है एक्स फेस है और डायरेक्शन वाई है, तो ये हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा सिग्मा फेस कौन सा वाई, डायरेक्शन कौन सी है वाई। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करें यहां पे टाउ फेस कौन सा है वाई, डायरेक्शन कौन सी है एक्स। ये आपका कौन सा हो गया 2D स्ट्रेस हो गया। स्ट्रेस मैट्रिक्स इसकी देख लेते हैं अपन, स्ट्रेस मैट्रिक्स की बात कर लेते हैं। स्ट्रेस मैट्रिक्स की अपन बात कर लेते हैं। देखो तो स्ट्रेस मैट्रिक्स देखो इसकी कैसी बन जाएगी स्ट्रेस मैट्रिक्स, स्ट्रेस मैट्रिक्स। पहले अपन इनको लिखते हैं, तो इसकी 2 इंटू 2 ऑर्डर की बनेगी। पहले एक्स को लिखेंगे सिग्मा एक्स एक्स, फिर वाई को लिखेंगे टाउ एक्स वाई, फिर सेकंड पेज में एक्स को लिखेंगे टाउ वाई एक्स, फिर वाई को लिखेंगे सिग्मा वाई वाई। ये नीचे नेगेटिव साइन नहीं है, ये मैंने अंडरलाइन लिखा है इसे। ठीक है, ये आपकी होगी स्ट्रेस मैट्रिक्स। नेक्स्ट अपन बात करते हैं 1D स्ट्रेस मैट्रिक्स की। किसकी बात कर रहे हैं 1D स्ट्रेस मैट्रिक्स। किसकी बात कर रहे हैं 1D स्ट्रेस मैट्रिक्स में देखो क्या है, ये आपका कोई कैंटिलीवर बीम है, इस पे ऐसे लोड लगा हुआ है पी लोड, पी लोड आपका लगा हुआ है। इस पी लोड की वजह से या फिर पी लोड की वजह से जो स्ट्रेस आ रहा है डायरेक्शन में वो कितना आ रहा है सिग्मा एक्स एक्स आपका स्ट्रेस आ रहा है केवल। तो इसकी जो स्ट्रेस मैट्रिक्स जो बनेगी, स्ट्रेस मैट्रिक्स की अगर बात करें तो इसकी स्ट्रेस मैट्रिक्स आपकी क्या हो जाएगी सिग्मा एक्स एक्स, और इसका कोऑर्डिनेट कितना हो गया, इसका ऑर्डर कितना हो गया 1 into 1। अब नेक्स्ट अपन बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ स्ट्रेस मैट्रिक्स। स्ट्रेस मैट्रिक्स की प्रॉपर्टीज की अपन बात कर रहे हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ स्ट्रेस मैट्रिक्स। नेक्स्ट अपन किसकी बात कर रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ स्ट्रेस मैट्रिक्स। स्ट्रेस मैट्रिक्स की प्रॉपर्टीज की अपन बात कर रहे हैं। देखो प्रॉपर्टीज ऑफ स्ट्रेस मैट्रिक्स, स्ट्रेस मैट्रिक्स की प्रॉपर्टीज की बात कर रहे हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी देखो क्या है, पहली प्रॉपर्टी क्या है, इट इज ऑलवेज ए स्क्वायर मैट्रिक्स। इट इज ऑलवेज ए स्क्वायर मैट्रिक्स। कैसे मैट्रिक्स रहती है आपकी, ये आपकी स्क्वायर मैट्रिक्स रहती है। स्ट्रेस मैट्रिक्स आपकी कैसी होती है स्क्वायर मैट्रिक्स होती है हमेशा। कैसे मैट्रिक्स रहती है स्क्वायर मैट्रिक्स आपकी होती है।
सेकेंड प्रॉपर्टी की बात करें, सो डायगोनल एलिमेंट्स आर नॉर्मल स्ट्रेस कंपोनेंट। डायगोनल जो एलिमेंट्स होते हैं इसके, डायगोनल एलिमेंट्स आर नॉर्मल, डायगोनल एलिमेंट्स आर नॉर्मल स्ट्रेस कंपोनेंट। नॉर्मल स्ट्रेस कंपोनेंट, डायगोनल एलिमेंट क्या हो जाएंगे आपके, ये जी है, डायगोनल एलिमेंट आपके नॉर्मल स्ट्रेस कंपोनेंट हो जाएंगे। देखो यहां पे, ये देखो, किसी में देख लो आप, ये 3D अपन ने बनाई है, तो डायगोनल एलिमेंट कौन से, ये रे, ये है ना इसका डायगोनल, नॉर्मल स्ट्रेस कंपोनेंट है डायगोनल। नेक्स्ट चलिए आगे, 2D में देख लिए डायगोनल कौन से, नॉर्मल स्ट्रेस कंपोनेंट है, ठीक है। प्रॉपर्टीज नंबर 3 की बात करते हैं अपन, किसकी, प्रॉपर्टीज नंबर 3 की, सिमेट्रिक स्ट्रेस मैट्रिक्स, स्ट्रेस मैट्रिक्स is always, stress matrix is always symmetric matrix। स्ट्रेस मैट्रिक्स आपकी कैसी होती है, हमेशा सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है। कैसे मैट्रिक्स होती है स्ट्रेस मैट्रिक्स आपकी, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है। सिमेट्रिक कैसे पता करते हैं अपन, ट्रांसपोज लेते हैं, और ट्रांसपोज लेने के बाद में अगर वही मैट्रिक्स अपनी आ जाती है तो उसको क्या बोलते हैं कि ये मैट्रिक्स आपकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो ब्रैकेट में लिख लो इसको, सिंस द ट्रांसपोज ऑफ द स्ट्रेस मैट्रिक्स, सिंस द ट्रांसपोज ऑफ, सिंस द ट्रांसपोज ऑफ स्ट्रेस मैट्रिक्स रिमेन सेम, द ट्रांसपोज ऑफ स्ट्रेस मैट्रिक्स remains same, transpose of stress matrix remains same, therefore it is a symmetric matrix, therefore it is a symmetric matrix। कैसे मैट्रिक्स हो जाएगी ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स आपकी हो जाएगी। जो ट्रांसपोज अगर आपका लेते हो तो अगर वही मैट्रिक्स आ जाती है तो कौन सी हो जाएगी आपकी, वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगी। नेक्स्ट अपन बात करते हैं स्ट्रेन मैट्रिक्स की। नेक्स्ट किसकी बात कर रहे हैं, स्ट्रेन मैट्रिक्स की। नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं स्ट्रेन मैट्रिक्स। स्ट्रेस मैट्रिक्स अपन ने देख ली, नेक्स्ट अपन किसकी बात कर रहे हैं, स्ट्रेन मैट्रिक्स की अपन बात कर रहे हैं। नेक्स्ट अपना हो जाएगा स्ट्रेन मैट्रिक्स। स्ट्रेस मैट्रिक्स अपन देख चुके हैं, नेक्स्ट अपन बात कर रहे हैं स्ट्रेन मैट्रिक्स की। स्ट्रेन मैट्रिक्स की बात करते हैं तो देखो, यहां पे देखो, तो देखो उसी से जो स्ट्रेस मैट्रिक्स अपन ने बनाई थी उसी से अपन स्ट्रेन मैट्रिक्स बनाते हैं। तो जो सिग्मा अक्सक्स यहां पे था, देखो मैं कोऑर्डिनेट लिख देता हूं यहां पे ना, यहां पे ऐसे कोऑर्डिनेट आएंगे अपने, ये कोऑर्डिनेट यहां पे आएंगे। तो यहां पे सिग्मा अक्सक्स था, यहां पे सिग्मा वाई वाई था, यहां पे सिग्मा जेड जेड था। तो यहां पे आपका ई अक्सक्स, ई वाई वाई और ई जेड जेड आपका हो जाएगा, ई जेड जेड आपका हो जाएगा। बस इसमें डिफरेंस क्या होता है कि स्ट्रेन मैट्रिक्स में जो फाई एक्स वाई आप लिखते हो, फाई एक्स वाई जो होता है ये क्या होता है आपका, हाफ होता है किसका, टाउ एक्स वाई का। टाउ एक्स वाई जो है ना, फाई एक्स वाई जो है वो क्या रहता है, हाफ रहता है। मतलब इसकी जगह अपने को हाफ करना है सभी की जगह। अगर जैसे मान लो यहां पे टाउ एक्स वाई था तो उसकी जगह क्या करना है, फाई एक्स वाई बाई 2 करना है, फाई एक्स वाई बाई 2 करना है। जैसे यहां पे टाउ एक्स जेड था तो क्या करना है, फाई एक्स जेड बाई 2 करना है, ठीक है। जैसे यहां पे टाउ वाई एक्स था तो वहां पे फाई वाई एक्स बाई 2 अपने को कर देना है। जैसे यहां पे अपना क्या था, टाउ वाई जेड था, टाउ वाई जेड था, तो टाउ वाई जेड की जगह यहां क्या कर देंगे,
5yz/2 ओपन कर देंगे, 5yz/2 कर देंगे। नेक्स्ट अपन यहां की बात करें तो यहां पे क्या हो जाएगा 5zx/2, 5zx/2, यहां पे कर देंगे 5zy/2, 5zy/2। तो ये मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या हो गया 3x3 ऑर्डर की आपकी मैट्रिक्स होगी, 3x3 ऑर्डर की आपकी क्या हो गई है मैट्रिक्स होगी। अब देखो ये क्यों आता है, आधा अपन ने क्यों लिखा है यहां पे, टाउ की जगह 5/2 क्यों आया है, उसको अपन समझने की कोशिश करते हैं, इसको अपन समझने की कोशिश करते हैं। देखो क्या है यहां पे, सपोज आपका ये कोई मेटेरियल है, ये आपका कोई मेटेरियल है, इस मेटेरियल के ऊपर आपका ये स्ट्रेस यहां पे लगा हुआ है टाउ, कितना स्ट्रेस लगा हुआ आपका टाउ, यहां पे स्ट्रेस लगा हुआ मेटेरियल के ऊपर, कितना टाउ स्ट्रेस यहां पे लगा हुआ मेटेरियल के ऊपर। अब ये टाउ स्ट्रेस लगने की वजह से, शियर स्ट्रेस लगने की वजह से जो आपका जो मेटेरियल है ना, मान लो ये आपका y है और ये आपका x है, ऐसे आपका मेटेरियल पड़ा हुआ है, अक्ष के अलोंग एंड y के अलोंग आपका ये मेटेरियल ऐसे पड़ा हुआ है, ठीक है, अक्ष और y के अलोंग, और ये शियर स्ट्रेस आपका ऐसे लगा हुआ है। तो जो ये मेटेरियल आपका है, ये मेटेरियल आपका जो डिफॉर्म देखो कैसे होता है, जो ये मेटेरियल है, ये आपका जो मेटेरियल है वो मेटेरियल मान लो ऐसे कुछ डिफॉर्म कर गया, मेटेरियल कैसे डिफॉर्म कर गया, ऐसे आपका मेटेरियल डिफॉर्म कर गया, ये शियर स्ट्रेस की वजह से आपका मेटेरियल ऐसा हो गया यहां पे। तो यहां पे जो ये एंगल है, एंगल जो बनता है यहां से, ये बनता है 5/2, और यहां भी कितना बनता है 5/2, इससे हॉरिजॉन्टल से एंगल कितना बनता है 5/2, ठीक है। तो टोटल शियर स्ट्रेन की अगर बात करें तो कितना हो गया 5/2 यहां पे, 5/2 यहां पे। सो टोटल शियर स्ट्रेन यहां पे, टोटल शियर स्ट्रेन, टोटल शियर स्ट्रेन आपका कितना हो जाएगा 5/2 यहां पे और 5/2 यहां पे। तो आपका जो मेटेरियल वो कैसा हो गया, ये आपका मेटेरियल हो गया, ये वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी 5, आपकी वैल्यू जाएगी 5/2 यहां पे, 5/2 यहां पे 5। तो किसी एक फेस की अगर अपन बात करें, किसी एक फेस की अगर अपन बात करें, ये तो दोनों फेस के अंदर हो गया, किसी एक फेस पे मतलब टाउ यहां की बात करते हैं, इस वाले फेस की टाउ यहां पे लगा हुआ है, तो इस टाउ की वजह से स्ट्रेन कितना हो गया 5/2 हो गया। तो इसलिए जहां पे टाउ है वहां पे क्या करना है अपने को 5/2 करना है। नेक्स्ट आपके कुछ इंपॉर्टेंट इलास्टिक कांस्टेंट्स है, नेक्स्ट आपके क्या है कुछ इंपॉर्टेंट इलास्टिक कांस्टेंट्स है, उनको अपन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या है, कुछ इंपॉर्टेंट आपकी क्या है इलास्टिक कांस्टेंट्स है, इलास्टिक कांस्टेंट्स है, कुछ इंपॉर्टेंट इलास्टिक कांस्टेंट्स आपके, उनको अपन देख लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करें इलास्टिक कांस्टेंट की। फर्स्ट इलास्टिक कांस्टेंट यंग्स मॉडुलस एंड मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। फर्स्ट आपका क्या हो जाएगा यंग्स मॉडुलस, फर्स्ट आपका हो जाएगा यंग्स मॉडुलस एंड मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। पहला आपका हो जाएगा यंग्स मॉडुलस एंड मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। पहला इलास्टिक कांस्टेंट कौन सा हो गया यंग्स मॉडुलस एंड मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। इसको किससे लिख रहे हैं अपन, इसको ई से अपन लिख रहे हैं, किससे लिख रहे हैं ई से। सो ई आपका क्या होगा नॉर्मल स्ट्रेस, ये आपका क्या हो जाएगा नॉर्मल स्ट्रेस अपॉन में नॉर्मल स्ट्रेन। ये आपका क्या हो जाएगा नॉर्मल स्ट्रेस अपॉन में नॉर्मल स्ट्रेन, यही होता है आपका मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। या फिर स्ट्रेस अपॉन में स्ट्रेन कर दो, या फिर नॉर्मल स्ट्रेस अपॉन में नॉर्मल स्ट्रेन, एक ही बात है।
तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी और यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या होता है? सिग्मा अपॉन में ई, सिग्मा अपॉन में ई। तो पहला अपना इलास्टिक कांस्टेंट होगा यंग्स मॉडुलस या फिर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। दूसरी अपन बात करते हैं मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी और शियर मॉडुलस। दूसरी अपन किसकी बात कर रहे हैं? मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी और शियर मॉडुलस। सेकंड अपन बात कर रहे हैं, सेकंड अपन बात कर रहे हैं मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी और शियर मॉडुलस, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी और शियर मॉडुलस, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी और शियर मॉडुलस आपका हो जाएगा मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी और शियर मॉडुलस। सो जी आपका क्या होता है? जी शियर स्ट्रेस डिवाइड बाय शियर स्ट्रेन। जी क्या हो जाएगा आपका? शियर स्ट्रेस अपॉन में शियर स्ट्रेन, शियर स्ट्रेस अपॉन में शियर स्ट्रेन, ये हो जाएगा आपका जी। जी क्या हो जाएगा? शियर स्ट्रेस अपॉन में शियर स्ट्रेन। शियर स्ट्रेस को लिखते हैं टाउ से, शियर स्ट्रेस को लिखते हैं फाई से, टाउ अपॉन में फाई, ये लिखा था ना अपन ने। शियर स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या था? शियर स्ट्रेन के, शियर स्ट्रेन के। जब आपका ये प्रोपोर्शनल साइन हटता है तो शियर स्ट्रेस कितना हो गया आपका? जी इंटू शियर स्ट्रेन। शियर स्ट्रेन को फाई से लिखते हैं और शियर स्ट्रेस को टाउ से लिखते हैं। सो टाउ इक्वल टू क्या हो जाएगा? जी इंटू फाई। टाउ इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका? जी इंटू फाइव हो जाएगा। टाउ इक्वल टू जी इंटू फाइव। थर्ड नंबर पे अपन बात करते हैं बल्क मॉडुलस और वॉल्यूम मॉडुलस। थर्ड नंबर पे अपन बात करें बल्क मॉडुलस एंड वॉल्यूम मॉडुलस, बल्क मॉडुलस एंड वॉल्यूम मॉडुलस। बल्क मॉडुलस एंड वॉल्यूम मॉडुलस की अपन बात करते हैं। सो देखो के बल्क मॉडुलस एंड वॉल्यूम मॉडुलस ये क्या होता है? इसको लिखते हैं फर्स्ट पॉइंट, द कंसेप्ट ऑफ बल्क मॉडुलस इज यूज्ड इन केस ऑफ, द कंसेप्ट ऑफ bulk modulus is used, the concept of bulk modulus is used in case of hydrostatic loading, in case of hydrostatic loading, it means that when the stress is in, it means that when the stresses in all the three direction are of stresses in all the three direction and all the three direction stresses in all the three direction are of same magnitude, are of same magnitude, are of same magnitude and of same sense and of सेम सेंस। ठीक है। सो बल्क मॉडुलस एंड वॉल्यूम मॉडुलस आपका क्या होता है? द कंसेप्ट ऑफ बल्क मॉडुलस इज यूज्ड इन केस ऑफ हाइड्रोस्टैटिक लोडिंग। किसके अंदर काम में लिया जाता है? हाइड्रोस्टैटिक लोडिंग में। मींस इट मींस दैट व्हेन द स्ट्रेसेस इन ऑल द थ्री डायरेक्शन आर ऑफ सेम मैग्नीट्यूड एंड ऑफ सेम सेंस। ठीक है। सो क्या होता है आपका बल्क मॉडुलस? क्या होता है कि नॉर्मल स्ट्रेस
के क्या होता है, नॉर्मल स्ट्रेस अपॉन में वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, नॉर्मल स्ट्रेन स्ट्रेस अपॉन में वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। सो के इक्वल टू नॉर्मल स्ट्रेस सिग्मा अपॉन में वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या हो जाएगा, ईवी। के इक्वल टू सिग्मा अपॉन में ईवी, के इक्वल टू क्या हो जाएगा, नॉर्मल स्ट्रेस अपॉन में वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। ये होता है बल्क मॉडुलस। ये हाइड्रोस्टैटिक लोडिंग मींस तीनों डायरेक्शन जो स्ट्रेसेज है वो क्या हो, सेम मैग्नीट्यूड का हो, ठीक है। उस केस में आप ये बल्क मॉडुलस काम में लेते हो। नेक्स्ट आपका है नंबर 4, पॉइजन्स रेशियो। नंबर 4 की अपन बात करें, सो नंबर 4 आपका हो जाएगा पॉइजन्स रेशियो, पॉइजन्स रेशियो म्यू। नंबर 4 आपका क्या हो जाएगा, पॉइजन्स रेशियो म्यू। सो म्यू आपका क्या हो जाएगा, म्यू, म्यू इक्वल टू होता है आपका माइनस साइन ऑफ लेटरल स्ट्रेन अपॉन में लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन, लेटरल स्ट्रेन अपॉन में लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन। अब देखो ये माइनस साइन क्यों आया है, सपोज ये कोई बॉडी है, इस बॉडी के ऊपर आपने पी लोड अप्लाई करा हुआ है, पी लोड आपने अप्लाई करा हुआ है, तो देखो इसकी डिफॉर्म से बना रहा हूं मैं। अब ये जो बॉडी है ना, इस लोड की वजह से मान लो कैसी होगी, यहां पे ये इसके अंदर देखो ओरिजिनल पहले यहां पे थी, तो इतना यहां पे क्या हो गया, डेल्टा एल अपॉन में एल, इतना स्ट्रेन इधर आ गया। और यहां पे देखो इसकी जो थिकनेस थी ये क्या होगी, कम होगी। तो ये तो लॉन्जिट्यूडनल डायरेक्शन है और ये जो डायरेक्शन है ये लेटरल डायरेक्शन है। सो लेटरल डायरेक्शन में क्या आई है, कमी आई है। सो कमी को नेगेटिव साइन से अपन यहां पे डिनोट कर रहे हैं, रिप्रेजेंट किससे कर रहे हैं, कमी को नेगेटिव साइन से। सो नेगेटिव ऑफ लेटरल स्ट्रेन अपॉन में लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन। सो म्यू क्या हो जाएगा आपका, पॉइजन रेशियो म्यू माइनस लेटरल स्ट्रेन अपॉन में लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन, म्यू हो जाएगा माइनस लेटरल स्ट्रेन अपॉन में लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन। सो ये नेगेटिव साइन किसको दिखा रहा है, इसकी कमी को दिखा रहा है। ये देखो यहाँ पे इतनी कमी हो गई है, इस कमी को रिप्रेजेंट कौन कर रहा है, ये नेगेटिव साइन यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है। सो ये आपका हो गया म्यू, लेटरल स्ट्रेन अपॉन में लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन, ठीक है। अब देखते हैं अपन बात करें म्यू की जो यूनिवर्सल रेंज है, म्यू की यूनिवर्सल रेंज होती है -1 से 0.5 के बीच में। ये म्यू की पॉइजन रेशियो की कौन सी रेंज होती है, यूनिवर्सल रेंज होती है। ये आपकी क्या है, ये यूनिवर्सल रेंज है म्यू, -1 to 0.5। और मैक्सिमम मेटेरियल के लिए, मैक्सिमम मेटेरियल के लिए जो वैल्यू होती है सोम, स्ट्रेंथ ऑफ मेटेरियल के अंदर जो काम में लेते हैं मेटेरियल, वो 0 से 0.5, या फिर इंजीनियरिंग मेटेरियल के अंदर जो पॉइजन रेशियो की वैल्यू होती है ये होती है आपकी 0 to 0.5। ये किसके लिए, मैक्सिमम मेटेरियल, ये किसके लिए है, ये है मैक्सिमम मेटेरियल, मैक्सिमम मेटेरियल सोम। सोम के अंदर जो मैक्सिमम मेटेरियल अपन काम में लेते हैं ना, उसमें यू जो म्यू की वैल्यू है वो कहां से कहां तक होती है, 0 to 0.5 तक होती है। अब देखो मैं एक टेबल बना रहा हूं, एक साइड तो मैं लिखूंगा मटेरियल और एक साइड लिखूंगा पॉइजन रेशियो। एक साइड तो मैं क्या लिखूंगा यहां पे, मटेरियल, एक साइड में क्या लिखूंगा, मटेरियल, और एक साइड में क्या लिखूंगा यहां पे, पॉइजन रेशियो। एक साइड मटेरियल और एक साइड में क्या लिख रहा हूं यहां पे, पॉइजन रेशियो, मटेरियल और एक साइड में लिख रहा हूं पॉइजन रेशियो म्यू। सो बात करते हैं अपन कॉर्क की, किसकी बात कर रहे हैं, कॉर्क। कॉर्क के लिए पॉइजन रेशियो आपका कितना होता है, 0, 0 पॉइजन रेशियो आता है आपका किसके लिए, कॉर्क के लिए। नेक्स्ट अपन बात करते हैं किसकी, ग्लास की। ग्लास के लिए जो आपका पॉइजन रेशियो है वो रहता है आपका 0.05, 0.05।
नेक्स्ट अपन बात करते हैं कंक्रीट। किसकी बात कर रहे हैं नेक्स्ट? कंक्रीट की। कंक्रीट के लिए आपका जो पॉइजन रेशियो है वो रहता है 0.12, 0.2 आपका पॉइजन रेशियो रहता है कंक्रीट के लिए। नेक्स्ट नंबर 4 की बात करते हैं, इलास्टिक मटेरियल। इलास्टिक मटेरियल, इलास्टिक मटेरियल के लिए बात करें तो 0.25 से 0.42, इलास्टिक मटेरियल के लिए 0.25 से 0.42। परफेक्टली प्लास्टिक मटेरियल एंड प्योर रबर। परफेक्टली प्लास्टिक मटेरियल, परफेक्टली प्लास्टिक मटेरियल, perfectly plastic material and for pure rubber। परफेक्टली प्लास्टिक मटेरियल है या फिर जो प्योर रबर है उसके लिए जो वैल्यू है पॉइजन रेशियो की वो होती है आपकी 0.5। कितनी वैल्यू आती है? 0.5 आपकी वैल्यू आती है। अब देखो ये वैल्यू यहां पे पॉजिटिव में लिखी हुई है तो यहां पे इसका मोड यहां पे लिया हुआ है। क्या लिया हुआ है? यहां पे इसका मोड यहां पे लिया हुआ है। नेक्स्ट बात करें रिलेशन बिटवीन इलास्टिक कांस्टेंट्स। नेक्स्ट अपन किसकी बात करें? रिलेशन बिटवीन इलास्टिक कांस्टेंट। नेक्स्ट अपन किसकी बात कर रहे हैं? रिलेशन बिटवीन इलास्टिक कांस्टेंट। रिलेशन बिटवीन इलास्टिक कांस्टेंट। इलास्टिक कांस्टेंट्स के बीच में रिलेशन की अपन बात करते हैं तो देखो बहुत इंपॉर्टेंट है ये। कौन कौन से इलास्टिक कांस्टेंट्स है? मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ई, बल्क मॉडुलस के, पॉइजन रेशियो म्यू, शियर मॉडुलस जी। ये चार आपके इलास्टिक मॉडुलस है, इलास्टिक कांस्टेंट्स है। सो इनके बीच के में क्या रिलेशन होता है वो रिलेशन अपन देख रहे हैं। तो देखिए यहां पे E इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका? E इक्वल टू 3K इंटू 1 माइनस 2 टाइम ऑफ म्यू। E इक्वल टू 3K 1 माइनस 2 म्यू, इक्वल टू 3K 1 माइनस 2 म्यू। और E इक्वल टू 2G इंटू 1 प्लस म्यू, इक्वल टू 2G इंटू 1 प्लस म्यू, इक्वल टू 3K 1 माइनस 2 म्यू और इक्वल टू 2G इंटू 1 प्लस म्यू। नेक्स्ट E इक्वल टू कितना हो जाएगा? 9 kg अपॉन में 3K प्लस G, इक्वल टू 9 kg अपॉन में 3K प्लस G। ये तीसरा रिलेशन हो गया। ये थर्ड रिलेशन है, E इक्वल टू 9 kg अपॉन में 3K प्लस G। म्यू देखिए, म्यू के अंदर क्या रिलेशन होता है? म्यू म्यू देखो इसको याद रखने का तरीका क्या है? 3262 माइनस प्लस के जी, 3K माइनस 2G अपॉन में 6K प्लस 2G। ये रिलेशन किसके बीच में होता है? ये म्यू और KG के बीच में रिलेशन होता है। म्यू और KG के बीच में रिलेशन होता है। म्यू इक्वल टू 3K माइनस 2G अपॉन में 6K प्लस 2G। तो ये चार रिलेशन अपने को यहां से देखने को मिल रहे हैं। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, ये हो जाएगा 4। सो E इक्वल टू 3K इंटू 1 माइनस 2 म्यू, E इक्वल टू 3K इंटू 1 माइनस 2 म्यू। सेकेंड, E इक्वल टू 2G इंटू 1 प्लस म्यू। थर्ड क्या हो जाएगा? E इक्वल टू 9 kg अपॉन में 3K प्लस G। फोर्थ हो जाएगा म्यू इक्वल टू 3K माइनस 2G अपॉन में 6K प्लस 2G, अपॉन में 6K प्लस 2G। ठीक है। सो ये इलास्टिक कांस्टेंट के बीच में रिलेशन है, ये आपको ध्यान में रखना है और बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है। चारों बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है। ठीक है। डेरिवेशन वगैरह इसका नहीं पूछा जाता है, ये कैसे आए हैं, बस ये रिलेशन आपको ध्यान में रखना है। इसके ऊपर 4 मार्क्स आपके एग्जाम में, 8 मार्क्स के ऊपर इसके ऊपर क्वेश्चन बन जाते हैं। म्यू दे देंगे, क्या दे देंगे, ये आपसे पूछ लेंगे, जी पूछ लेंगे। तो ऐसे करके यहां से पूछा जाता है क्वेश्चन काफी यहां से पूछे जाते हैं। ठीक है।
If you really like the video, hit the like button, share the video, comment on our video and subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for the latest updates. Thank you.